नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप में से काफ़ी सारे दोस्तों का प्रश्न यह है कि एमपी पटवारी एवं एमपी ग्रुप टू सब ग्रुप 4 की परीक्षा में पूछा जाने वाला सामान्य प्रबंधन नामक विषय हम कहाँ से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही इस विषय के संबंध में मार्केट में प्रमाण की पुस्तकें आ जाती हैं, उनके बारे में हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12 की NCERT की पुस्तक के बारे में। दोस्तों, यह पुस्तक दो भागों में है, भाग 1 एवं भाग 2। इसमें से मुख्य रूप से भाग 1, इससे आप पटवारी एवं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में सामान्य प्रबंधन के विषय में एक अपनी अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं। चूंकि दोस्तों, पिछले वर्षों के ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के प्रश्न पत्र एवं उन एग्जाम्स के प्रश्न पत्रों को देखने के बाद जिनमें भी सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया, चूंकि पटवारी में इसी वर्ष सामान्य प्रबंधन को जोड़ा गया है, तो पटवारी के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र में हमें इस विषय से संबंधित प्रश्नों के स्तर का अनुमान नहीं लगा। किंतु और भी जो दूसरे एग्जाम्स हुए थे, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 आदि एग्जाम्स जिनमें भी इस विषय को पूछा जाता है, उनसे हम यह अनुमान लगाने में सफल हो पाए कि इस विषय के संबंध में कॉन्सेप्चुअल प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तथ्यात्मक या फैक्चुअल प्रश्नों को पूछे जाने की बारंबारता बहुत कम है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए यह आवश्यक है कि आप इस विषय में एक अच्छी समझ विकसित करें, ताकि आप उन सभी सैद्धांतिक प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाएं। जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न आते हैं, उन सभी को आप सॉल्व करने में या उनका उत्तर टिक करने में सक्षम हो पाएं। उसके लिए दोस्तों, यह पुस्तक आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। मुझे इसके अलावा ऐसी कोई प्रमाणिक पुस्तक नहीं मिली जिसको मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं। जैसे ही ऐसी कोई पुस्तक आती है तो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, बेसिकली कक्षा 12 की जिस NCERT की हम बात कर रहे हैं, वह व्यवसाय अध्ययन के लिए बनाई गई है, किंतु इसमें प्रबंधन के विषयों या प्रबंधन के टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो हम देखते हैं कि इस पुस्तक के भाग 1 में किन किन टॉपिक को कवर किया गया है प्रबंधन से संबंधित। तो दोस्तों, भाग 1 में कुल 8 अध्याय हैं। मैं आपको बता दूं, इस पुस्तक के भाग 1 एवं भाग 2, पार्ट 1 एवं 2 को मिलाकर कुल 12 अध्याय हैं। भाग 1 में टोटल 8 अध्याय हैं, जो इस प्रकार से हैं। दोस्तों, अध्याय 1 में आपके लिए प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व को बताया गया है। अध्याय 2 में प्रबंधन के सिद्धांतों की बात की गई है। अध्याय 3 में व्यावसायिक पर्यावरण की बात की गई है। अध्याय 4 में आपके लिए नियोजन के बारे में बताया जा रहा है। अध्याय 5 में संगठन, अध्याय 6 में नियुक्तिकरण की बात है, अध्याय 7 में निर्देशन की बात है, एवं अध्याय 8 में नियंत्रण से संबंधित टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भाग 1 में कुल 8 टॉपिक को कवर किया गया है। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आपकी समझ इस विषय के संबंध में मजबूत होगी, और समझ के आधार पर ही आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको एक बार इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, यह पुस्तक, यदि इस पुस्तक के पेज की संख्या की बात करें, तो यदि इस पुस्तक के हम दोनों भागों को मिला लें, पहले हम दूसरे भाग की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह है इस पुस्तक का दूसरा भाग, भाग 2, जिसमें व्यवसाय, वित्त एवं विपणन से संबंधित टॉपिक को कवर किया गया है। यदि इसके टॉपिक को हम अलग से देखें, किस किस टॉपिक को कवर किया गया है, देखिए दोस्तों, 8 अध्याय थे पार्ट 1 में और 4 अध्याय हैं पार्ट 2 में। इस प्रकार से कुल 12 अध्याय इस पुस्तक में कवर किए गए हैं। आप भाग 2 को भी इस पुस्तक के भाग 2 को भी अपने एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ सकते हैं, जिसमें व्यावसायिक वित्त, वित्तीय बाजार, विपणन एवं उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित बिंदुओं को कवर किया गया है। दोस्तों, यह पुस्तक कुल 343 पेज की है, जो कि
बहुत ज़्यादा होते हैं सामान्य अध्ययन के हिसाब से किसी विद्यार्थी को पढ़ने में। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, आपको इस पुस्तक की सिलेक्टिव स्टडी करनी है, आपको सारी पुस्तक नहीं पढ़नी है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। पहली चीज़, हेडिंग्स आपको पढ़नी है। आपके एग्जाम में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं आप उन प्रश्नों को देखें और उनकी डिमांड के आधार पर आप इस पुस्तक को पढ़ें। इस पुस्तक में काफ़ी सारे उदाहरण के माध्यम से आपको चीज़ें प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ताकि आपकी समझ बढ़े। आपको उन उदाहरण को एज इट इज़ याद नहीं करना है, आपको समझना है। उसके बाद अपने काम की चीज़ें इस पुस्तक से निकालकर इसका अध्ययन सामान्य प्रबंधन के लिए करना है। हम एक चैप्टर को ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों पहले अध्याय में प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व के बारे में चर्चा की गई है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हम सिलेक्टिव तरीके से इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए सिर्फ अपने काम की बातों को इसमें ध्यान रखना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का प्रयास करना है। तो दोस्तों प्रबंधन की परिभाषाएं, यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रबंधन के संबंध में किस व्यक्ति ने क्या परिभाषा दी। तो इस प्रकार से हम महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, प्रबंधन की अवधारणा को हम समझ सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो एक बार इस पूरी पुस्तक को जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं एवं अपने हिसाब से काम की बातों को टिक करके उनका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों यह पुस्तक आपके लिए इंटरनेट पर मिल जाएगी, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं अलग अलग बिंदुओं पर आपके लिए विस्तार से इस पुस्तक में बताया गया है। देखिए एक बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। परिभाषा में प्रयुक्त प्रक्रिया से अभिप्राय है प्राथमिक कार्य अथवा क्रियाएं जिन्हें प्रबंधन कार्यों को पूरा करने के लिए करता है। यहां पर आपके लिए बताया जा रहा है प्रक्रियाओं से। प्रक्रिया का मतलब है प्राथमिक कार्य एवं वे सभी क्रियाएं जिनके लिए मैनेजमेंट अपने काम को पूरा करने के लिए करता है। और दोस्तों काम कौन कौन से हो सकते हैं? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। दोस्तों इन सभी बातों की चर्चा इस अध्याय में की जानी है जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर कुशलता का अर्थ बताया जा रहा है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुशलता का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से अभिव्यक्त करता है। तब आप यहाँ से कुशलता के अर्थ एवं इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। प्रभावपूर्णता क्या होता है दोस्तों? प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता, इस बारे में भी आपसे बातें की जा रही हैं। प्रबंधन की विशेषताएं दोस्तों यहां पर दी हुई हैं। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंधन सर्वव्यापी है। दोस्तों आपके लिए यहां पर विशेषताओं को एक्सप्लेन किया जा रहा है। संगठन चाहे आर्थिक हो या सामाजिक या फिर राजनीतिक, प्रबंधन की क्रियाएं सभी में समान होती हैं। दोस्तों हर प्रकार के संगठन को मैनेज करने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, चाहे पेट्रोल पंप के प्रबंधन की बात हो या अस्पताल या विद्यालय की, इन सभी में उतनी ही मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। बिना मैनेजमेंट की चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इस तरीके से आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। प्रबंधन दोस्तों बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। जैसे कि इसके 3 प्रमुख परिमाण हैं। जैसे कार्य का प्रबंधन आप कर सकते हैं, लोगों का प्रबंधन कर सकते हैं, परिचालन का प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों इन सब के बारे में आपको डिटेल में इस पुस्तक में बताया गया है। परिचालन क्या होता है, कार्य का प्रबंधन क्या है, व्यक्तियों का प्रबंधन क्या है, यह सारी बातें आपके लिए डिटेल में इस पुस्तक में बताई गई हैं। दोस्तों प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है। ऐसी सारी विशेषताएं इस पुस्तक में प्रबंधन के संबंध में आपको दी हुई हैं, आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। फिर आपको प्रबंधन के उद्देश्य बताए गए हैं, अलग अलग तरीके से बांट के आपको बताया गया है। प्रबंधन के संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं दोस्तों। प्रबंधन संगठन के लिए उद्देश्यों के निर्धारण एवं उनको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसे सभी क्षेत्रों के अनेक प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है तथा सभी हितार्थी जैसे अंशधारी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार आदि के हितों को ध्यान में रखना होता है।
तो दोस्तों इस तरीके से आपके लिए सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। प्रबंधन का महत्व दोस्तों, हर एक अध्याय में आपके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग बिंदुओं को समझाने का प्रयास किया गया है। प्रबंधन एक कला है दोस्तों, फिर आपके लिए कला के बारे में बताया जा रहा है। इस तरीके से आप मैनेजमेंट को समझ सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको लाभदायक सिद्ध होगा। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम एक दूसरे चैप्टर की बात करें तो चलिए, हम एक पहले चैप्टर की चर्चा कर चुके हैं, अब हम प्रयास करते हैं, चलिए हम चौथे चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से हमें अध्ययन करना है। तो दोस्तों जब आप चौथे अध्याय को ओपन करेंगे तब सबसे पहले आपको नियोजन के अर्थ के बारे में जानना है। बहुत डिटेल में आपको इसमें बताया गया है। नियोजन का महत्व आपको इतने डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप डेफिनेशन देखें, एक अपनी समझ विकसित करें, एक दो उदाहरण के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें, इसके बाद आप अगले टॉपिक पर आ जाएं। नियोजन के महत्व के बारे में आपसे बातें की जा रही हैं। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं ऑप्शन के रूप में कि नियोजन का क्या उद्देश्य है या काम है। ऑप्शन नंबर ए, नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी, सी और डी दिए रहेंगे, आपको सही या गलत ऑप्शन को चुनना होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से सारी बातें, नियोजन की विशेषताएं, अलग अलग अध्याय में आप अलग अलग विषय से, अलग अलग बिंदु से संबंधित अपनी समझ विकसित कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए सामान्य प्रबंधन से संबंधित पुस्तक के चयन में, फिलहाल मार्केट में कोई स्टैंडर्ड बुक उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए एनसीईआरटी को आधार बना के चीज़ों को बताने का प्रयास किया। आप कक्षा 12 की एनसीईआरटी जो कि भाग 2 में है, उसके भाग 1 एवं हो सके तो भाग 2 दोनों को पढ़कर सामान्य प्रबंधन विषय में अपनी एक पकड़ बना सकते हैं, जो कि आपके लिए एमपी पटवारी, एमपी ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 के एग्जाम में लाभदायक सिद्ध होगी। दोस्तों इस एनसीईआरटी को आप ऑनलाइन एनसीईआरटी की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या सरकार का एक ई पाठशाला करके ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है जो आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी इस पुस्तक तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। इसके अलावा आप यदि इसी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डायरेक्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों यदि संभव हो सकेगा तो मैं इस पुस्तक को आपको कवर करवाने का प्रयास करूंगा, यदि मेरे पास समय रहता है। इस विषय में भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, यदि हो सकेगा, संभव होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि इस पुस्तक को मैं आप सबके लिए एक बार YouTube पर वीडियोस के माध्यम से कवर करवाने का प्रयास करूं। मैं आपको इस बात का आश्वासन नहीं दे रहा दोस्तों, यदि मेरे पास समय रहता है तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि इस पुस्तक को कवर करवाने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।